Now the anesthesia, what is the anesthesia? It means the loss of sensation, or we can say it means the deliberate loss of sensation. It means the controlled loss of sensation, or the reversible loss of sensation. That means we can reverse also the patient from the anesthesia. So it is the type of, and so it is the word, it is the term which means the loss of sensation, which means the unconsciousness of the deliberate unconsciousness of the पेशेंट. अगर देखा जाए तो हमारी जो एंशियंट टाइम थी, एनेस्थीसिया का जो एनेस्थीसिया कोई कंसेप्ट नहीं था इन द एंशियंट पीरियड. सो कोई सर्जरी होती थी विदाउट द एनेस्थीसिया, विदाउट द लॉस ऑफ सेंसेशन. कोई भी सर्जरी होती थी, कोई भी प्रोसीजर होता था, जिसकी वजह से वो जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बनता था, या हम कह सकते थे पेशेंट में उतना बेयरिंग पावर नहीं होता था कि वो पेन को बर्दाश्त कर पाए या उस प्रोसीजर से बाहर निकल पाए, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी. आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज आती गई मॉडर्न, आहिस्ता आहिस्ता फिर एंशियंट टाइम से हम निकले, आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक्स बनी, या हम कह सकते हैं हाँ, हमने ऐसी कोई टेक्निक बनाई, ऐसा कोई मेथड बनाया जिसमें हमने डिलिबरेटली पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया, पेशेंट को अनकॉन्शियस किया फॉर सम टाइम, फॉर द प्रोसीजर, फॉर कैरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द पेशेंट, so that the patient couldn't feel the pain, so that the patient couldn't hindrance the surgical procedure. देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे अब एनेस्थीसिया की, तो आजकल जो ज़माना है, आजकल का जो टाइम है, मॉडर्नाइजेशन आया हुआ है, एनेस्थीसिया में बहुत सारी चेंज ऐसी आई, जैसे कि मतलब ड्रग्स में चेंज आई, जैसे कि ड्रग्स में डिफ्रेंसिएशन हो गया. ड्रग्स में बहुत सारी किस्मों की ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, या मशीनरीज अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जिससे हमने एनेस्थीसिया को डे बाय डे, हम एनेस्थीसिया को ज़्यादा आसान बना रहे है. अगर देखा जाए नाउ द क्लासिफिकेशन, व्हाट अबाउट द क्लासिफिकेशन? इन द क्लासिफिकेशन वी से द एनेस्थीसिया should be classified into the anesthetic drugs to be used in the anesthesia. क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट रूट्स से यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को. अगर अब हम बात करेंगे, वी गो फॉर द टू टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, वी गो फॉर द टू टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स टू बी यूज्ड in the anesthesia. First of all, if we talk about the types, how many types we can go for, then how many types are there in which we can go for the anesthesia, in which we can give anesthesia to the patient? There are the two types, that is the general anesthesia, or we can say conduction anesthesia. And later on we have discussed the conduction anesthesia briefly, जिसमें हमने स्पाइनल को डिस्क्राइब किया, एपिड्यूरल को डिस्क्राइब किया, कॉर्डल को डिस्क्राइब किया, या लोकल को डिस्क्राइब किया, टॉपिकल को डिस्क्राइब किया, रीजनल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया को हमने डिस्क्राइब किया. अब हम बात करते हैं जनरल की. जनरल एनेस्थीसिया में हम कह सकते हैं ये वो टाइप है एनेस्थीसिया का जिसमें हम सीएनएस डिप्रेस करते हैं. हम पर्टिकुलरली सीएनएस पे सीएनएस पे टारगेट करते हैं. वी डिप्रेस द सीएनएस, जिससे कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस रहता है, जिससे कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, और फुल बॉडी एनेस्थेटाइजेशन हम पेशेंट को दे पाते हैं. पूरा जो बॉडी है पेशेंट का एनेस्थेटाइज होता है बाय द डिप्रेशन of the CNS. That means it is the type of anesthesia in which whole body of the patient is to be anesthetized. उसमें पेशेंट कोई फील नहीं करता है, सेंसेशन फील नहीं करता है, देख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन ऑफ CNS in which whole body of the patient gets anesthetized. Now the general anesthesia, फिर डे बाय डे क्या हो गया, फिर जनरल एनेस्थीसिया में भी एजेंट्स आए जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द एनेस्थीसिया. अगर देखा जाए जो एजेंट्स यूज़ होते हैं फॉर द जनरल एनेस्थीसिया, that are the intravenous anesthetic agents and the intravenous inhalational एजेंट्स. दो किस्मों के ड्रग्स हमने यूज़ किए, दो किस्मों के एजेंट्स यूज़ किए जनरल एनेस्थीसिया में. दैट आर द इनहलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स. अगर अब हम इनहलेशनल की बात करेंगे, तो वो एजेंट्स होते हैं विच वी यूज़ थ्रू द इनहलेशन.
the agents, the drugs which we use through the inhalation are known to be the inhalational anesthetic drugs. While as intravenous agents are the drugs, intravenous agents are the agents which are to be used through the which are to be used intravenously, जिनको हम लाइन के ज़रिए बॉडी तक पहुंचाते हैं, उन ड्रग्स को हम इंट्रावेनस ड्रग्स कह सकते हैं। आप अगर